अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ैब, आई थिंक आपने ज्वाइन किया है, आपको आवाज़ आ रही है क्लियरली? काइंडली कंफर्म कर दें, बाकी भी ज्वाइन कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम अगेन। एंड सो आज की डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स सेक्शन बी की जो क्लास है, जो कि अभी हो रही है हमारी, इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस सेमेस्टर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इसमें भी मैंने वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बतानी थी जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस बिकॉज़ हम दो कोर्सेज़ एक साथ पढ़ रहे हैं तो मैनेजेरियल चीज़ें जितनी भी हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, जो कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में बताई थी ट्यूसडे को। जिसमें एक रफ मैं बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैं दोबारा आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ डिटेल में। वो ये है कि आपके जिस तरह से मैंने कहा कि आपको आने वाले दिनों में एक ईमेल मौसूल होगी जिसमें हम जूम आईडी वगैरह आपको बताएंगे, और उस जूम आईडी जब भी आपकी मीटिंग होगी वो जनवरी 25 वाले वीक में जो वो मीटिंग होगी उसमें हम आपको फाइनल एग्ज़ाम दे देंगे जो कि 24 टू 48 आवर्स का होगा। और उस एग्ज़ाम के बाद जो है आप उसकी सबमिशन करवा रहे होंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर कोर्स। उसके अलावा एक क्विज़ जो हमारा रहता है वो भी आज होगा, क्विज़ 4। आल्दो वो रहता नहीं है लेकिन एक काइंड ऑफ लाइक मेकअप क्विज़ हम वो ले रहे हैं। तो वो जो क्विज़ है वो आज अगर आप कंफर्म कर दें मुझे एलएमएस के ऊपर देख के, तो यू शुड बी एबल टू सी दैट, एंड दैट इज़ राइट अराउंड आई थिंक 1:15 टू 1:45 वो क्विज़ होगा फॉर 30 मिनट्स आई थिंक। एंड एज़ यू ऑल नो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं कि 15 मिनट्स के लिए वो जो है वो अटैम्प्ट अलाउ होता है आपको एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो वो बेशक मुझसे पूछ लें, बेशक अभी। और आज की क्लास का जो एक एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम उसको आज जो है वो फिनिश करेंगे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हम तकरीबन तमाम चीज़ें कर चुके हैं, सिवाय कुछ 2-3 टॉपिक्स इस तरह के हैं जो कि हम कवर नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो उनको हमने एक्सक्लूसिवली डिस्कस नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑब्वियसली जो टॉपिक्स हम हमारे रह चुके हैं हम उनको जो है अपने पेपर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इट वुड बी वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू कि अगर आप आने वाले फ्री वीक में या अपने नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें, या स्पेसिफिकली बेशक अगले सेमेस्टर से पहले नहीं लेकिन अगला जो कोर्स आएगा आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पर बेस करता हुआ, उससे पहले जो है वो आप उन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत रफली देख लें। ऑल्दो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, बिकॉज आप जब नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को रिकैप टीचर्स करवा ही देते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जाकर अगर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लें उनका तो आपको समझ में आ जाती हैं, बट स्टिल इट विल बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप उन टॉपिक्स को भी अपनी तरफ से प्रीपेयर्ड होकर चले जाएँ। सो उन टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? आई थिंक इंडक्शन का टॉपिक हम मिस कर गए हैं, ग्राफ थ्योरी हम मिस कर गए हैं, मैट्रिसेस हम मिस कर गए हैं। ऑल्दो ग्राफ थ्योरी और मैट्रिसेस एक साथ ही हमने एक ही लेक्चर में पढ़ने थे, बट स्टिल वो दो टॉपिक्स हमारे मिस हो जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इसी कोर्स के अंदर आपने पढ़नी थी। एक दो कोर्सेज और हैं जिनमें आपको ग्राफ्स दोबारा से पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपका डाटा स्ट्रक्चर्स हो जाता है, आपके एल्गोरिदम्स हो जाते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें ग्राफ्स आप जो है बार बार पढ़ रहे होंगे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि आपने यहाँ नहीं पढ़े तो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ग्राफ्स पढ़ चुके हैं और हमने वहाँ पर भी देखा है कि भाई ग्राफ क्या होता है। उसमें वर्टेक्स होती हैं, पाथ्स होते हैं, एजेस होती हैं, ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी इवन हम निकाल चुके हैं। सो वही टॉपिक हमने यहाँ पर भी कवर करना था ऑन बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, बट वी कुडंट डू दैट। आज हम सिर्फ अपना वो लेक्चर ख़त्म करेंगे जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, एंड दैट लेक्चर वाज ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स। गिव मी अ मिनट, मैं आपसे ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक। अच्छा, मुझे कोई कंफर्मेशन मौसूल नहीं हुई है, काइंडली बता दें मुझे। एलएमएस पे नज़र आ रहा है आप लोगों को भी कोई अबाउट दैट टाइम जो कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, आज की क्लास का सिर्फ ये एजेंडा है, हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, आपके क्वेश्चंस वगैरह मैं लूँगा अगर कोई हुए तो, एंड देन वी विल एंड द क्लास राइट अराउंड 1 PM या मे बी उससे भी पहले जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, एंड देन यू विल हैव द क्विज़ फ्रॉम 1:15 टू 1:45। ओके, सो एज़ आई रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने पिजन होल प्रिंसिपल तक बात की थी। आई एम श्योर इससे भी आगे थोड़ी सी हमारी बात चली गई थी, लेकिन हम दोबारा यहीं से पिक करके मैं आगे चलना चाह रहा हूँ ताकि हमारा मोमेंटम उसी तरह बरकरार रहे।
सो पिजन होल प्रिंसिपल की हमने बात की थी, वी सेट के द बेसिक ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ दैट जस्ट दैट कि अगर आपके पास के ऑब्जेक्ट्स हैं और के प्लस लेस देन के बॉक्सेस हैं तो देयर इज़ एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो देर आर टू मैनी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस पिजन होल प्रिंसिपल इज़ दैट at least one box. We are not saying at most one box, yeah, exactly one box. We are saying at least one box. And the other important thing is that containing more than one objects. We are not saying that two objects, we are not saying that three objects, we are not saying that zero objects, we are saying more than one object. So there is at least one box containing more than one objects if the number of pigeons is greater than the number of boxes, if the number of objects is greater than the number of holes. So इसकी कुछ एग्जांपल्स थी. परम्यूटेशंस की हमने बात स्टार्ट की थी थोड़ी सी, एंड वी सेड कि अ परम्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. परम्यूटेशंस जो हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक सेट है, आप मेरे साथ रहेंगे यहाँ पे नोटपैड में, अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर ए बी और सी है तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं. रिमेंबर कि ये आपके सेट के एलिमेंट्स हैं और आप जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो लेट सपोज कि आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ए बी सी, एक आप बनाते हैं बी सी ए, एक आप बनाते हैं से ए सी बी, और एक आप बनाते हैं बी सी ए, बी ए सी सॉरी, और एक और हो जाता है जी सी बी ए और सी ए बी. आई थिंक ये बनेंगे, इसके अलावा आई थिंक और कोई नहीं बन सकते. अगर बनते हैं तो बता दें कौन से बनते हैं. अच्छा, ये जो परम्यूटेशंस बनी है ना, अब देखें जब भी परम्यूटेशन बनाते हैं आप तो दो चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए. अभी हमने एक चीज़ को बिल्कुल मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है, हमें 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 वो चीज़ सामने नज़र नहीं आई, इस वजह से हमारे बैकग्राउंड में वो चीज़ चली गई है. वो ये कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो 3 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है, लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट्स के बना रहे हो, क्या कहते हैं उसको, जितने के कॉम्बिनेशंस बना रहे हो उसको हम कहते हैं आर, और वो भी यहाँ पर 3 है. व्हाट माय पॉइंट इज़ कि आपने तीनों मेंबर्स को उठाकर कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर दिए. ऐसा भी तो हो सकता था कि आप कॉम्बिनेशंस बनाएं, से ए बी एक कॉम्बिनेशन है, बी सी एक कॉम्बिनेशन है, ए सी एक कॉम्बिनेशन है, सी ए एक कॉम्बिनेशन है, बी ए एक कॉम्बिनेशन है, सी बी एक कॉम्बिनेशन है, और इसी तरह आई थिंक और कौन सा रह गया, कुछ रह गया, पहले कोई रहा तो बता दें. अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें अब देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो आपके सेट के वही 3 है, सॉरी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो वही 3 है आपके, n तो 3 है, लेकिन r यानी कि एक दूसरा वेरिएबल हमने लिया है. हम ये कह रहे हैं कि वो जो वेरिएबल है वो यहाँ पर 3 नहीं है, वो 2 है, यानी कि उन तीनों में से आपने 2-2 के पेयर बनाए. इसी तरह आप 1 के भी बना सकते हैं. अगर आप ये कहते हैं लेट सपोज के नंबर तो खैर 3 ही रहेंगे आपके सेट के, लेकिन अगर आप कहते हैं r इक्वल्स टू 1 तो अब वो कितने बन सकते हैं, वो a बनेगा, b बनेगा और c बनेगा, दैट्स इट. और तो कोई नहीं बन सकता, ऐसा ही है ना, और कोई भी नहीं बन सकता. इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि जी आई एम टॉकिंग अबाउट के नंबर तो 3 ही है लेकिन मैं किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाऊँ ना बनाऊँ, तो फिर देयर विल बी नथिंग, देयर विल बी 5, 0, नथिंग. ठीक है. सो इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू सी दैट हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, the important thing is how many numbers are you choosing to make a combination or to make a permutation. So in this particular case we are making all three elements. In this we are taking 2 elements, in this we are taking 1, in this we are taking 0, and you can see कि किसी भी तरह का सेट हो उसमें ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये दो चीज़ें, बिकॉज जैसे अगर आप किसी को भी पिक नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी कॉम्बिनेशन, एनी परम्यूटेशन. अगर आप एक को पिक कर रहे हैं तो देयर इज़ गोइंग टू बी एवरी एलिमेंट, दैट्स इट, और तो कोई उसका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. लेकिन एक से ज़्यादा जब आते हैं तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और हम ये देखते हैं कि एक से ज़्यादा के अगर हम परम्यूटेशंस बनाना शुरू हो जाएं तो फिर उसमें काफ़ी हद तक मुख्तलिफ़ तरह की परम्यूटेशंस बन सकती हैं. ठीक है. तो एक सेट की परम्यूटेशन, इफ़ द सेट हैज़ n elements and if you are trying to do say r if you are trying to pick r elements of those elements, the permutation is going to be the set of distinct objects in an ordered arrangement of these objects. क्या है
परम्यूटेशन का मतलब ये है कि दिस इज अ सेट, this is the permutation, this is the permutation, now this is a set, this is a permutation when n equals to 3 and r equals to 3 as well of this set of A. ठीक है, this is again a permutation of A, but when n equals to 3 and r equals to 2. इसके अलावा और कोई फिलहाल इस 3 वाले सेट में नहीं बन सकती, लेकिन अगर 6 में है तो फिर R2 वाले में R3 के, R4 के, R5 के और R6 के अलग-अलग बन सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द थ्योरम फॉर दैट? द थ्योरम फॉर दैट इज़ कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं और इफ़ यू वांट टू चूज़ r एलिमेंट्स फ्रॉम देयर, r कैन बी 2, 3, 4 वट एवर द नंबर, इवन 1 और 0 के लिए भी ये फार्मूला काम करेगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट क्योंकि उसमें हमें पता है कि इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक n. So n or r, how can that be calculated? We are implying the product rule. और प्रोडक्ट रूल ये कह रहा है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें फिलहाल, ये जो जनरलाइजेशन है इसकी, इस पर आएँ. एन आर की परम्यूटेशन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1. यानी कि n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लेकिन क्या n माइनस 4 होगा या नहीं डिपेंड्स कि आपका r क्या है. लेट सपोज आपका r है 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 5, यानी कि आप सिर्फ n माइनस 5 तक जाएंगे, उसके बाद आप नहीं जाएंगे. अगर आपके पास है से n आपका है 10, ये मैं आपके सामने नोटपैड पे लिख देता हूँ ज़रा दोबारा, इसी फॉर्मूले को लेते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं. सॉरी, राइट. सो इसी फार्मूले को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं एंड वी विल सी, कहाँ गया फार्मूला, दिस, देयर इज इट. सो इसी एग्जांपल को पिक करते हैं और हम कहते हैं कि व्हाट इज़ पी एन आर, या हमारे केस में P32 निकालते हैं, ये इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं हम. So what will be P32? It's saying that n multiply by n minus 1 multiply by n minus 2 multiply by n minus 3 multiply by n minus 4 up to where? Up to n minus r plus 1. This is for say n और r. अब हम देखते हैं हमें अपने केस में कहाँ तक जाना है. मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और नीचे मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट. राइट, सो ओके, हनान कह रहे हैं -2 तक. लेट्स सी इज़ दैट द राइट आंसर और नॉट. सो हमारे केस में ये 3 और 2 हो जाएगा. इसका मतलब है कि वी विल गो टू वॉट, अप टू वॉट, r प्लस 1. वॉट इज़ n? एंड वाला एंड पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ तक जाना है. स्टार्टिंग तो आपको पता है n माइनस 1, n माइनस 2, ये तो आप चलते रहेंगे, लेकिन एंड कहाँ पे होना है आपने वो देखना है. हो सकता है आपको n माइनस 2 करना ही ना पड़े, आप सिर्फ n माइनस 1 तक ही खत्म हो जाओ, बट फॉर दैट यू विल हैव टू सी दिस. सो व्हाट इज n? n इज 3. व्हाट इज r? r इज 2. एंड व्हाट इज दिस नंबर? बिकॉज से दिस इज n स्टिल, आपने सिर्फ r को देखा है. r इज 2. सो r प्लस 1 इज व्हाट? 2 प्लस 1 विच मीन्स 3, यानी आपने सिर्फ n माइनस 3 तक जाना है. दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट, n माइनस 3 तक जाना है, विच मीन्स यू डोंट हैव टू गो टूवर्ड्स n माइनस 4 एंड ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू ओनली गो टूवर्ड्स n माइनस 3. ठीक है, आपके पास r2 था, 2 प्लस 1 इज 3, विच मीन्स यू हैव टू गो ओनली टूवर्ड्स n माइनस 3. अगर आप यहाँ देखें n माइनस 3 तक जाना है आपने सिर्फ. सो इफ़ यू गो टूवर्ड्स n माइनस 3, लेट्स सी क्या कैलकुलेशंस आती हैं हमारे पास. व्हाट इज़ योर n? अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं. So n is your 3 multiplied by n minus 1 is going to be 2 multiplied by n minus 2 is going to be 1. Sorry, n minus 1 कर दिया, n minus 2 is going to be 1, yes, and n minus 3 is going to be 0. Why? I think Hanan was right. I did something wrong here, right? N minus r plus 1 is all right. Tick, right. No. The mistake is here that you have to go towards n minus 1. Oh, sorry, r minus 1. ठीक है,
r plus 1 is not the case here. It's going to be r minus 1. So r minus 1 will be, say r is 2, so 2 minus 1 will be n minus 1, which means you only have to go towards, ये जो है ना आपको r plus 1 नज़र आ रहा है, it is actually r minus 1. ठीक है, it's not the right expression here. It's going to be r minus 1. Anyways, so r minus 1 अगर हम इसको करते हैं तो you will see that it is going to be, इसको मैं r minus 1 कर रहा हूँ because it's the whole thing, the whole expression is going to be negated, not just r. That is the typo here. For example, what I'm trying to say is it's actually like this. So when you open it, it's going to be r n minus r and minus 1. I hope you will understand that. And अगर मैं इसी केस में देखता हूँ दोबारा, एंड लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट अगेन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ डज दैट चेंज आवर होल डायनामिक. एंड दैट इज़ कि permutation of the set of 3 elements with 2 objects is going to be n minus 1 n minus 2 up to, I am going to copy this again and let's see where is it going to end. So n minus r minus 1, what is going to be r minus 1? R minus 1 is going to be 2 minus 1 is 1, 2 minus 1, r minus 1 is 2 minus 1, which means I only have to go towards n minus 1. n minus 1 तक मुझे जाना है, इसके बाद नहीं जाना. So that's what I will do, n into n minus 1, n into n minus 1, 3 into 2, and that is going to be 6. And you will see that how many combinations can you make of when you choose 2 objects from a 3 element set. The answer is that you can make 6 permutations, and that is what we did. When r was 2, we made 6 permutations, and there is no way that you can make the 7th. This is the most possible numbers of combinations that you can make. Now coming back to our topic here, and you can say that all of these things can be represented without the dot, can be represented as a product rule. और product rule क्या कह रहा है कि you have to multiply all the n minus i's from 0, because here I will be 0, n minus 0 will be n. So from 0 to r minus 1 you have to minus all of the things. So जब आप इन सबको माइनस करेंगे तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, you will see that you are actually getting the right answer, that how many permutations can you make. And all of these things can also be represented by the well-known formula that you already know of permutation, of that permutation of n elements with r combinations is going to be n factorial upon n minus r factorial. This is the well-known formula जो कि आपको हमेशा से याद करवाया जाता है, n factorial upon n minus r factorial. When you calculate that, it's also going to be 6 in our case. अगर आप कोई और नंबर लेते हैं तो उसमें जितने combinations बन सकते हैं, you can say that. In particular, Pn of n is also always going to be n factorial. So ये तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा simple mathematics अगर चलाएंगे, algebra चलाएंगे तो you will see that is happening. कि भाई अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं और आप n के ही कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, 2 या 3 पिक नहीं कर रहे हो, बल्कि जितने हैं उतने सारों को पिक कर रहे हो, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं, दैट इज गोइंग टू बी n फैक्टोरियल. व्हाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर भी n कर देता हूँ r की जगह, तो इट्स गोइंग टू बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल. तो n माइनस n इज गोइंग टू बी 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 विल ऑल्सो बी जस्ट n फैक्टोरियल. इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग. ठीक है, सो इट इज़ अनदर रूल ऑफ it is necessary to distinguish when order matter and it does not, and it is the only thing that will differentiate permutations from the next thing, that is combination. कुछ examples हैं आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, you will have to see that. Combinations. Now to understand combinations, again we will have to look at permutations, because combination is nothing different, is nothing without the difference from permutation. कॉम्बिनेशन अगर आप अकेले में खुद समझेंगे कि भाई ये अकेली एक चीज़ है, आइसोलेटेड चीज़ है, इट विल नॉट यील्ड द करेक्ट कंक्लूजन टू दैट, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इज अ कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन अ परम्यूटेशन. सो लाइक आई सेड, वेरियस परम्यूटेशंस कंसिडर ऑर्डर. परम्यूटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आई थिंक उसको हम एड्रेस करना जो है हमें याद नहीं रहा. परम्यूटेशन में एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, या कोई भी दो चीज़ें अगर आप इनमें से उठा लें,
या फिर अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक में चला जाऊं तो अगर मैं इनको देखें, ए बी और बी ए दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस सेट के, लेकिन अगर मैं यही बात कॉम्बिनेशन में करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई n इज़ 3 एंड r इज़ 2, तो फिर कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। नाउ अगेन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, मैं कहता हूँ ये सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जिस तरह परम्यूटेशन ने कहा था। बट कॉम्बिनेशन का जो वर्ड है स्पेसिफिकली जब यूज़ होता है तो यू आर नॉट कंसिडरिंग ऑर्डर नाउ, अब आपको ऑर्डर को कंसिडर नहीं करना है, यानी कि ए बी है और बी ए है, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप दो एलिमेंट्स को ले रहे हो, ए बी को, अब वो चाहे ए बी लिखो या बी ए लिखो, डजेंट मैटर, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन। इसी तरह बी सी है और सी बी है, आप बी सी ना लिखो, सिर्फ सी बी लिख दो। सी ए है, ए सी है, आप सिर्फ ए सी लिख दो, नो इशू। यानी कि जब आप कॉम्बिनेशन में आते हो तो इट गेट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर परम्यूटेशंस, not in every case but in most of the cases, but that can be a proof problem, that is it going to be always half or not, but that's not our question. It might be a question in your final exam, that is it also going to be half, is the number of combinations of n set for r elements is always going to be half of that of permutation, just like this. Maybe not, you will have to prove that. Anyways, so n equals to 3 and r equals to 2 के जब हम combinations निकालते हैं तो we are not looking at the order does not matter, what matters is the combination just. So a k combination of element of a set is an unordered selection of k elements from the set. कॉम्बिनेशन के अंदर अब k का वर्ड यूज होता है, जो r की वैल्यू है ना, इसको r ही रखेंगे हम, लेकिन इसको हम कहेंगे k कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, ये 2 कॉम्बिनेशन है, और अगर इसको भी मैं कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो भाई इसका एक ही कॉम्बिनेशन होगा, ए बी सी का, वो बी सी ए लिखो या ए सी बी लिखो, आप एक ही बात कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 3 कॉम्बिनेशन ऑफ, बिकॉज r इक्वल्स टू 3। यहाँ पर ये 2 कॉम्बिनेशन क्यों है, बिकॉज r इक्वल्स टू 2। अगर कोई सेट है जिसमें 10,000 एलिमेंट्स हैं एंड यू आर चूजिंग 100 एलिमेंट्स फ्रॉम दैट, तो 100 के जितने कॉम्बिनेशंस बन सकेंगे, you will call that set a 100 combination. So a k combination of elements of a set is an unordered selection of k elements from the set. The theorem for k combination is this, जिस तरह आपके लिए permutations का p n r था, combination के लिए c n k हो जाएगा, यानी कि just नाम change किए हैं। और इस चीज़ को अगर थोड़ा सा इग्नोर करें तो the formula for that is just the same as your permutation, but not exactly the same. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल उसी तरह है, बट इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है डिनोमिनेटर में k फैक्टोरियल से। सो ये इसका फॉर्मूला है, और कॉम्बिनेशंस को जब यूज़ किया जाता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी मैथमेटिक्स में, जब एक ब्रैकेट के अंदर यूजुअली साथ साथ लिखा जाता है n कॉमा k, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे लिख देते हैं तो ऊपर वाली वर्ड विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट, द बॉटम थिंग विल बी कंसिडर्ड एज द k कॉम्बिनेशन एलिमेंट, यानी r की जो वैल्यू है। एंड इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि n चूज k, n चूज k, 3 चूज 2, 7 चूज 5, बट रिमेंबर दैट n इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k. It's not going to be anywhere, n is not going to be lesser than k in any case. ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि भाई एलिमेंट 3 है और आप चूज उसमें से 5 कर रहे हो, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो द नंबर ऑफ k कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ कार्डिनैलिटी n, तो उसमें k क्या होगा भाई, हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यानी कि नेगेटिव भी नहीं होगा और n तक होगा, n से छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। So a useful fact about combination is that they are symmetric. Combinations symmetric होते हैं हमेशा। What does that mean? Combinations symmetric हैं। It means that अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, सी सब जगह पर n एलिमेंट्स हैं, पहले तो इसको इग्नोर कर देंगे, n एलिमेंट्स हैं आपके पास। अब इस एक एक्सप्रेशन को देखें, क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि अगर आप n एलिमेंट्स में से एक के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो उतने ही बनेंगे जितने आप n में से n-1 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर n में से 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं
तो उस n में से n-2 के कॉम्बिनेशन भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, n में से 3 को उठा के n चूज 3 के कॉम्बिनेशन जितने होंगे उतने ही n चूज n-3 के भी होंगे। जितने आप कॉम्बिनेशंस उठाओगे अगर उनको निकाल दो n में से तो वो उतने ही बनेंगे। n k होगा तो n-k के भी उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, why is that, how is that, that's totally up to you. Go figure that out. You have learned a lot of proof methods, a lot of things that you can do in order to prove that and understand that why is that. मैं सिर्फ आपको एक इससे रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ कि why is that, और अगर आप उस पर ईमान ले आते हैं तो आपको फिर इस पर भी ईमान लाना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज़ ट्रू एज वेल। बट ऑब्वियसली आपका जहन इस बात पर नहीं आएगा कि एक्चुअली ये क्यों सही है, बट थोड़ा सा अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट। जैसे कि एक बड़ा कॉमन फ्रेज़ है, एक बड़ी कॉमन मैथमेटिकल रियलिटी है, वो ये है कि 5% ऑफ 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 10% ऑफ 5। 9% ऑफ 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 90% ऑफ 9। 7% ऑफ 60 इज इक्वल टू 60% ऑफ 7। और थोड़ा सा इसको मैं अगर थोड़ा सा आपके जहनों को समझाने के लिए सिंपलर वे में अगर कहूँ तो आप समझिएगा, मैं नंबर्स थोड़े से यूजुअल यूज़ कर रहा हूँ। 50% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 50। ठीक है जी, सो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है और कॉम्बिनेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन है कि कॉम्बिनेशन हमेशा n चूज k का n चूज n-k के बराबर होता है। यस, आप ये कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कम्यूटेटिव लॉ, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली ए कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि हम जगह चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को निकाल रहे हैं। ठीक है, किस में डिफरेंस क्या है, आप किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं? क्लियर कर दें ज़रा। मोहम्मद NA, पूरा नाम नहीं आ रहा मेरे पास, मोहम्मद नासिर। यस, अच्छा, मोहम्मद अनस से पूछ रहे हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से फाइंड क्या करते हैं हम, मतलब फार्मूला अप्लाई करके हमें क्या पता चलता है? वी आर गोइंग टू काउंट, इट इज़ अ मेथड ऑफ काउंटिंग थिंग्स। ठीक है, ये भी काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एक बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 3 बिट्स हैं आपके पास, यानी कि 0 1 0 या 0 0 0, 3 बिट्स हैं। कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इससे? दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन, कि अगर मैं तीनों बिट्स को यूज़ करता हूँ तो आई कैन एट मोस्ट रिप्रेजेंट 8 एलिमेंट्स। तभी आपने देखा होगा कि जब आप 8 करते हैं तो वो 1 1 1 हो जाता है बाइनरी में। दिस इज़ अ क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसी तरह से एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, आपको देख सकते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपके सामने लाता हूँ सिर्फ, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से भी आपको जो है बताना चाह रहा हूँ। इन द Powerball lottery you pick 5 numbers between 1 and 55. A single Powerball number between 1 and 42. How many possible plays are there? अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पावर बॉल समझना पड़ेगा कि क्या है। बट फॉर एग्जाम्पल आपने 5 नंबर्स पिक किए और 1 to 42 में से कोई 5 नंबर आएंगे आपके सामने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कितने कॉम्बिनेशंस हैं जो कि टोटल बनेंगे और उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके 5 नंबर उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। द होल कैलकुलेशन इज़ देयर। ठीक है, इसी तरह से एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूँ और वो प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप लोग देख रहे होते हैं अक्सर जगहों पर। यही प्रॉब्लम एग्जांपल सी में भी आपको नज़र आ रही है सामने। फॉर एग्जांपल 4 टीम्स हैं, या क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई अगर टूर्नामेंट होता है या कोई जिस तरह से PSL होता है या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि अच्छा ये 5 टीम्स हैं। अब इन 5 टीम्स में हर एक ने हर एक से मुकाबला भी करना है। अब टोटल कितने मैचेस होंगे ये बता सकते हैं? अब ये चीज़ समझने के लिए यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन देयर बी आउट ऑफ 5 टीम्स व्हेन k इक्वल्स टू 2, क्योंकि एक वक्त में 2 टीम्स खेल रही होंगी। ठीक है, एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर हेयर, और सॉरी ऑर्डर मैटर्स हेयर, ऑर्डर डज नॉट मैटर हेयर। यस, अगर आप PSL की बात करते हैं, अगर कराची का मैच लाहौर से हो गया है तो इसका मतलब यही है कि लाहौर का मैच भी कराची से हो गया। इट्स नॉट लाइक कि लाहौर का कराची से नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यू विल हैव टू काउंट दैट।
इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं जहाँ पर आपको यूजुअली भी ज़रूरत पड़ती है कॉम्बिनेशंस की कि व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस, कितने टोटल जो है वो काउंटिंग होगी जब जाकर हम ये काम कर सकें। आप एक सिंपल अगर से एक बल्ब भी लगा रहे हैं ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा अच्छा ये 3 तरह के बल्ब होते हैं और ये होल्डर इस तरह का है, तो फिर मैं किस तरह का बल्ब लाऊं, तो आपको कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। अच्छा अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा लाना पड़ेगा, इसके साथ ये चल जाता है, इसके साथ ये नहीं चलता। आपको कॉम्बिनेशन देखने लग जाएंगे और आप फिर बोलेंगे कि अच्छा मेरे लिए ये सोल्यूशन ज़्यादा सही है। ठीक है, अच्छा इस एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल सी जो आपके सामने है वो ये कि हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 पीपल कैन बी चोजन फ्रॉम 20 मैन एंड 12 वुमेन। 20 मर्द हैं, 12 ख़वातीन हैं, 5 लोगों की हमने एक टीम बनानी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 मर्द हो उस टीम में, 2 ख़वातीन हो, 2 मर्द हो 3 ख़वातीन हो, 1 मर्द हो 4 ख़वातीन हो सकता है, कोई ख़वातीन ना हो सकता, कोई मर्द ना हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम, और ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि कितनी कमेटीज़ बन सकती हैं अगर हम कहें कि 3 मैन एग्जैक्टली होने चाहिए एक कमेटी में। पहली बात तो ये, तो भाई अगर 3 मैन एग्जैक्टली होने चाहिए, इसका मतलब है 3 मैन, कोई भी मैं 3 का कॉम्बिनेशन उठाऊंगा उन 20 में से, और उसके साथ विमेन, 2 वुमेन जो रह जाएंगी उन सबके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, फिर उन 3 के अगले कॉम्बिनेशन की तरफ जाऊंगा, और फिर वही सारे कॉम्बिनेशन 2 वुमेन के दोबारा उन 3 पर भी लगाऊंगा। इस तरह मैं कितनी कमिटीज बना सकता हूं, दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर एटलीस्ट 4 वुमेन मस्ट बी ऑन ईच कमेटी, अगर मैं कहूं कि एटलीस्ट 4 वुमेन होनी चाहिए, 5 भी हो सकती हैं लेकिन एटलीस्ट 4 हो, तो इसका मतलब है कि मैं एटलीस्ट 4 के तमाम कॉम्बिनेशन उठाऊंगा विमेन के, और उसमें हर एक मर्द को एक साथ रखूंगा, ये तमाम कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर उसके बाद में देखूंगा कि अगर 5 ख़वातीन हो तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इन प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन देखें तो यू विल सी कि अगर एग्जैक्टली 3 मैन मस्ट बी ऑन ईच कमेटी, वी मस्ट चूज 3 मैन, यानी कि हमें 3 ही चूज करने हैं, ना 2 ना 4। वी मस्ट चूज 3 मैन एंड 2 वुमेन। द चॉइसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चॉइसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, विच मीन्स इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ नेस्टेड लूप। क्या करेंगे, आपका आउटर लूप क्या काम कर रहा है, आपका आउटर लूप ये काम कर रहा है कि भाई ये 3 मर्द हैं, अब उन 3 मर्दों के होते हुए तमाम 2 ख़वातीन के जो जितने भी कॉम्बिनेशन हैं आप वो लगाएंगे, यानी कि आउटर लूप में आपने 3 मर्दों को रख दिया, उनका एक ही वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन अंदरूनी लूप के अंदर आप तमाम चीज़ों को जो है वो तमाम 2 पेयर जो है ख़वातीन के, उनको आप चलाकर देखना चाह रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तमाम 2 पेयर्स ख़वातीन के, तो अब आप आउटर लूप में से 3 मर्द के एक दूसरी कॉम्बिनेशन की तरफ जाओगे और अंदर दोबारा वही काम करोगे। तो जस्ट लाइक एन आउटर लूप एंड इनर लूप कि आपकी आइटरेशन चलती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए आप कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट रूल लगाओगे, विच मीन्स आप कॉम्बिनेशन लगाओगे कि भाई 20 में से 3 के कितने बन सकते हैं मर्दों के कॉम्बिनेशन, और 12 में से 2 ख़वातीन के कितने बन सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली यहाँ पर आप प्रोडक्ट भी लगाओगे और साथ ही साथ सम रूल भी लगा रहे होगे, बिकॉज एक चीज़ अगर एक ख़वातीन होती है, हाँ एक खातून होती हैं, या आई थिंक 4 वुमेन मस्ट बी ऑन ईच दैट, अगर एक मर्द होते हैं तो कितनी कॉम्बिनेशन होंगी, और अगर कोई मर्द नहीं होता तो कितनी कॉम्बिनेशन होगी, इन दोनों का जब एडिशन होगा तो यू विल हैव दैट नंबर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर टू दैट प्रॉब्लम। इन तमाम चीज़ों में अभी तक हमने जितनी पढ़ी हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर कोर्स, आवर सेमेस्टर, आवर लेक्चर। अगर अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई चीज़ इशू कर रही है, प्लीज़ आस्क मी। वेल आई थिंक इट्स सिंपल अनस। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ऑर्डर मैटर परम्यूटेशन लगेगी या कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन है अनस का, एंड द आंसर टू दैट इज़ कि अगर ऑर्डर मैटर करता है तो इट्स गोइंग टू बी परम्यूटेशन, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन। जिस तरह से भी मैंने कहा ना, आप जो है टीम्स की जो मैंने एग्जांपल ली अभी, अब अगर कराची का लाहौर से मैच हो गया तो इट मीन्स कि लाहौर का भी कराची से हो गया है, आपको लाहौर कराची अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा वहाँ पे, दैट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं बिट्स वाली एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट बिट इज़ 2, सॉरी आई थिंक 4, सेकेंड बिट इज़ 2, थर्ड बिट इज़ 1। तो अगर आप पहले 4 को ऑन कर देंगे और 2 को रहने देंगे तो फिर कोई और नंबर बन जाएगा, अगर आप पहले 1 को ऑन कर देंगे और 2 को रहने देंगे तो फिर कोई और नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है अगर तो काइंडली मुझे दोबारा भेज दें, एंड दैट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर क्लास। 1:15 पे आप लोगों का क्विज स्टार्ट होगा, 1:45 पे ख़त्म होगा।
काइंडली स्टे कनेक्टेड विद योर emails एंड ऑल ऑफ योर कॉलीग्स. अगर कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है, यू शुड बी एबल टू रिसीव दैट. एंड I think that's about it. I don't see any other question on screen. So I will just end the class now. Thank you very much, and see you in the next meeting of our final exam description. Okay, Mohammed Anas has a question, I think, or he has just raised his hand. Yes, Anas. सर मेरा ये सवाल था कि सॉफ्टवेयर और डीएस के जो पेपर होंगे फिर होंगे मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे या फिर हमारे उससे ही आएंगे चैप्टर से क्यूबीटी से। Okay, मैं बताता हूँ. Okay, okay. So I think आवाज़ आ रही होगी आप सबको. uh, आपके जो क्वेश्चंस हैं दैट विल बी, अभी मैंने पेपर बनाया नहीं है इसलिए आई कैंट बी श्योर, बट आई एम प्लानिंग कि आपके क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होंगे. दीज आर नॉट गोइंग टू बी योर यूजुअल क्वेश्चंस कि भाई डिफाइन दिस और राइट दैट और ड्रॉ दैट. इट्स गोइंग टू बी अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल लाइक आई कैन, अगर मैं एक रफ आइडिया अपने जहन में बनाऊँ तो आई कैन आस्क यू लाइक दैट. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई कैन आस्क यू लाइक कि भाई एक फर्म है जिसके अंदर एक फलां प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप उसका ज़रा एक आर्किटेक्चर बताएं, आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे, वो आर्किटेक्चर आप क्यों चलाना चाहेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी लाइक, इट्स नॉट लाइक कि आप फलां आर्किटेक्चर क्या करता है ये बता दें. तो आपको वो खुद पूरी डिज़ाइन देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है और उसमें किस तरह आप जो है वो एक आर्किटेक्चर चूज़ करेंगे. क्या वो मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या वो एक नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, क्या वो एक रिस्क एनालिसिस मॉडल है. यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट और उसी हिसाब से फिर आप जवाब मुझे देंगे. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे. ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट आपको नहीं दिए जाएंगे, बट काइंड ऑफ लाइक जिस तरह आज ही मैंने आपको एक बताया क्वेश्चन कि मैंने अभी कहा कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें पता है कि भाई एक में ऑर्डर मैटर करता है, एक में ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो इसका मतलब यही होगा कि परम्यूटेशन में अगर 6 चीज़ें हैं तो फिर कॉम्बिनेशन में 3 बनेंगी. परम्यूटेशन में अगर 10 हैं तो फिर कॉम्बिनेशन में 5 बनेगी, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो उसी तरह की दूसरी चीज़ मिस हो जाएगी. सो क्या हमेशा आधा हो जाएगा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है. तो इसके लिए फिर आपको प्रूफ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी. अगर आपको याद हो और आपने पढ़ी हो तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मुझे प्रूफ करके देंगे कि वाकई ये बात सही है या नहीं. प्रूफ टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे फिर आप ये भी बताएंगे. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आपके सामने ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि आपने ये फलां चीज़ को डिस्क्राइब कर देना है. वो तो आप सिंपल देखेंगे और लिखते रहेंगे. इट्स गोइंग टू बी समथिंग जो कि जिस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, सोचना पड़े खुद. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. आई थिंक यू गाइज वॉन्ट हैव एनी मोर क्वेश्चंस टू दैट. अगर हुए भी तो हम फाइनल एग्जाम डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेंगे, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. येस, ऑनलाइन होंगे आपके एग्ज़ाम असाइनमेंट की तरह. मैं आपको दे दूंगा जूम डिस्क्रिप्शन, आप जूम आईडी के थ्रू आपको बता भी दूंगा मैं मीटिंग के थ्रू कि क्या करना है अपने पेपर में, एंड देन यू विल सबमिट दैट अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन दैट जूम मीटिंग इंशाल्लाह.